मैं लाल लालियो आज की कक्षा में हम देखेंगे जो परीक्षा है 1 तारीख को, उसके लिए आपकी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आपको दिल से शुभकामनाएं और हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा बहुत अच्छी जाए। मैं कुछ डायमेंशन बता रहा हूँ, कोर डायमेंशन, जिसको नोटिस करके रखना है। एग्जाम में कितना अच्छा एफर्ट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माय डियर स्टूडेंट, इज वेरी इजी टू क्लियर एग्जामिनेशन, इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी डियर। जो बंदा कुछ नहीं पढ़ा वो भी पास हो जाएगा। ये मेरी सर्दी है, अब कहीं छुट्टे ना हमारे क्लासेस में प्रॉपर ध्यान दे, आए लेक्चर में बैठे हो जाए। पहली बात है कि जो हिंदी का जितना भी पार्ट है या हिंदी की कोई चीज़ है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है या मराठी या इंग्लिश अगर आपने रीड किया हो, पर आज हम सिर्फ बात हिंदी करेंगे क्योंकि हमारा अगला एग्जाम क्या हिंदी का हिंदी है। आज की पहली कक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी में क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निबंध भी लिखते समय कुछ विद्यार्थी जो क्लास के बड़े होशियार हैं, अपने आप को समझते हैं, उनको कहा मैंने कि थॉट मारो। एक बार एक थॉट लिखा, अच्छा लगा, उसका शाना बन के थॉट लिखा नहीं, थॉट लिखना है। निबंध में ना मुहावरे 4 चांद लगाते, क्या लगाते? 4 चांद। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे कुछ कहेगा नहीं, सिर्फ सुनना है, आपको ध्यान सुनना है एक एक मुद्दे को। आज की कक्षा पूरी ध्यान से सुनना है क्योंकि आपकी काम की चीज, ठीक है, चाहे वो कोई भी एक एक डायमेंशन। सबसे पहले मैं हमेशा कह रहा हूँ निबंध, क्या कह रहा हूँ मैं निबंध को इसलिए कह रहा हूँ कि निबंध कहीं 7 मार्क्स कैरी कर रहा है तो कहीं 8 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम का विद्यार्थी है। हिंदी में सबसे पहले उस टॉपिक को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा वे है। मैं भी आपको मार्क्स के साथ बता दूंगा कि किस पे कितने मार्क्स है, सब ध्यान से। 1 सेकंड, मेरी बुक है, मैं बता दूं, ध्यान देना। को प्रारंभ करने में अगर आपका आशर बोलते हैं प्रारंभ निबंध कैसे प्रारंभ किया जाए, उसके ऊपर अगर आपने प्रारंभ किया तो उसके लिए 1 अंक है। कितना अंक है? 1। अब प्रारंभ करने का तरीका होता है, कहता है प्रारंभ मतलब स्टार्ट, प्रारंभ मतलब स्टार्ट। आप ध्यान से इसलिए सुनिए क्योंकि ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बता रहा हूँ लाल लालियों, आज का दिन मेहनत करो, कल का दिन अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी। आज का दिन खराब ना हो, ठीक है। लिखा है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। पुस्तक प्रदर्शनी का अर्थ होता है जहाँ पे पुस्तकों का भंडार लगा है, वहाँ पे आपको जाना है। तो जरा हम ध्यान से सुनेंगे कि निबंध मैं पढ़ रहा हूँ, मुद्दे अच्छे हैं, ध्यान दीजिए। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्या पंच लाइन है कि नहीं? आगे, व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर की पुस्तकें, वो हमारे कालिदास की कविताएं हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ, ऐसी बहुत सारी। आपने देखा प्रारंभ कितना अच्छा किया है, पर आप कैसे प्रारंभ करते हैं? यदि मैं पुस्तक होता तो ऐसा नहीं करना है। हर वक्त मुद्दे को लाओ पहले। प्रारंभ अगर आपका अच्छा है तो एग्जामिनर, याद ना, एग्जामिनर के बाद सिर्फ 7 मिनट पेपर को चेक करेंगे। आपकी लिखा योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑल्सो योर लास्ट इम्प्रेशन। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ध्यान से सुनो पहले आज की कक्षा में। आगे है, अगर आपने 2 अंक और एक प्रारंभ का अंक हो गया, किसका अंक? प्रारंभ का। जो प्रारंभ के 4 लाइन के जो पैसेज है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने। 1-2 हम लोग पढ़ लेंगे ताकि और विवरण में जानना उचित हो हमारे लिए, मेरे लाल लालियों। फिर 2 अंक आपको उसके लिए मिलते हैं कि आपने कैसे उस विषय को लिया है, विषय को विस्तार करने के। किसके? विषय विस्तार के कितने अंक? 2। प्रारंभ के 1 अंक, विषय विस्तार के 2। अगर आपने सारी क्वालिटी लिख दी, एग्जामिनर की मजबूरी है कि आपको 7 में से 6.5 दे दे या 7 दे दे, की मजबूरी है क्योंकि आप उतना अच्छा लिख रहे हैं। अगर 6.5 दिया तो आपका मार्क्स ना जाता है 7 हो जाता है प्रश्न के अनुसार, ठीक है मेरे बच्चों। अगर मैं कहूँ 2 मार्क्स उसके विषय का है, विषय मतलब किस विषय में, जैसे कि मैं विषय है पुस्तक प्रदर्शनी, तो पुस्तक प्रदर्शनी में आपने क्या लिखा, कैसे आप गए, ये सारी चीजें उसका पार्ट है कि नहीं। सेकंड उसका पार्ट है मुहावरों का प्रयोग करना है। मुहावरों का मतलब होता है मुहावरे मतलब कहावतें, कुछ ऐसी कहावतें जो किताब के ऊपर बनी हो, ऐसी कहावतें। कोई भी विषय हो, मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं उस विषय की बात कर रहा हूँ। कोई भी डायमेंशन हो, किसी भी प्रकार आ जाए तो मुहावरे का प्रयोग कर लो। बहुत सारे मुहावरे पढ़े, उसके 2 मार्क्स, कितने मार्क्स उसके? 2। और अंत में है समापन अपने कैसे किया है, उसका एंडिंग कैसे किया है, उसके 2 मार्क्स है। तो आपने समझा 4 डायमेंशन मार्क्स से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रारंभ के कितने मार्क्स मिला? 1 मार्क्स है। अच्छे विषय को कितना लिखा आपने, उसके 2 मार्क्स से। मुहावरे के आपके 2 मार्क्स से। मुहावरे और अच्छे शब्दों का, अच्छी कहावतों का प्रयोग 2 मार्क्स से। और 2 मार्क्स आपके क्या है? समापन, एंडिंग का। इस प्रकार निबंध लिखी जाए। निबंध तो सभी लिखते हैं, भर के लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि 1 पेज के अंदर ही हो, 1 पेज के अंदर ही, एक सिंगल पेज के अंदर ही बंदे इतना अच्छा लिखते हैं कि उसको 7
या 6.5 मार्क्स देने को मजबूर होगा एग्जाम होता है, क्योंकि लिखावट में वो जान है। क्या है? जान। तो डायमेंशन जो है, समझ गया बच्चों? समझा? मैं एक पढ़ रहा हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि प्रारंभ का विषय कैसा था, उसका उच्चारण आपको दूंगा, उसका विषय कैसा था, उसके मुहावरे उसने यूज किए, समापन कैसा किया, तब उसके 7 मार्क्स से मिले। मैं चाहता हूँ हिंदी में 75 प्लस हो जाएगी। कितना कर, मैं तो चाहता हूँ 80 ऑफ 80 आए। हम देखते हैं कि मेरा लाल यहाँ पे जितना बैठा है वो पहले समझे ये सारे मुद्दे अगर हैं आपके पास और आपके शब्दों में थोड़ी बहुत गलती है फिर भी चल जाएगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है और उसका जो स्टार्टिंग फेज अच्छा है, विषय अच्छा है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, एक हास्य शैली का, किसका? हास्य शैली का प्रयोग किया। निबंधों में हास्य शैली बहुत आवश्यक है। हास्य समझ रहे हो? ऐसे शब्द जो मजा आ जाए। और समापन, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, एक निबंध आपके सामने आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो मेरा लाल यहाँ पे बैठा है जिसके पास 21 की किताबें हैं, तरह मैं पढ़ रहा हूँ। सभी मेरे लाल यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम शांति प्रभु। मैं आपके सामने एक पढ़ रहा हूँ, एक आत्मकथा। देखिए जरा कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, समापन कैसे किया, स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक लाल है विनेश पाल करके, मेरी कक्षा में पढ़ता है, क्लास में बड़ा अच्छा लिखता हूँ। उसके बाद मेरा एक लाल है अल्फेज, बड़ा प्यार लिखा है। उसके बाद कोई अच्छा है, मैं तीसरा नंबर दूंगा तो शुभम को दूंगा इस विषय में। पर अगर मैं लेटर की बात करूँ, लेटर राइटिंग में पत्र लिखने में सबसे अच्छा है मेरी क्लास में कोई है तो अल्फेज है। उसके बाद सुबह में 3rd नंबर पर हमारे अविनेश आदि। ये तीनों की लिखावट हर एक सब्जेक्ट में ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस विषय में कितने उत्तीर्ण और अच्छे हैं। जरा अभी सभी व्यक्ति ध्यान देंगे। और एक मेरा लाल और भी है, इसकी लिखावट बहुत प्यारी है, बहुत बदमाश है। इसका नाम है भोलू। चलो क्या लिखा है? लिखा है एक घायल सैनिक की आत्मकथा। एक घायल सैनिक की, मैं पढ़ रहा हूँ उसकी कोर लाइन क्या है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा स्टार्टिंग ही गलत करे। मेरे लाल लालियो, जब आपका पैसेज दिया है, जब आपके सर ने आपको समझाया, बच्चे जरा ध्यान दीजिए देखिए, आपके सर ने आपको समझाया है कि स्टार्टिंग में पेज के कुछ लाइन छोड़नी है, कुछ सॉरी माय मिस्टेक, कुछ जगह छोड़ना है। बहुत सारे लाल वही कर रहे हैं जो हरकतें पहले कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको? क्या हो गया मेरे लाल लालियो? इतनी बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट योर, अगर ये लाइन है इस प्रकार दी हुई है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से कर देना, इतना छोड़ देना। मैं कितनी बार कहा है। एक मेरा लाल है अनुज, इसको बोलते बाउली पाड़ा का भाई, वो भी हमारा लाल ऐसे ही कर रहा है। बाउली नहीं, बाबुली। हाँ बाबुली, मुझे नहीं पता है उनकी यहाँ की जगह का प्रमाण, पर मैं जानता था। पहला पैरा आपने 4 लाइन का बना दिया, खूबसूरत है। क्या है? खूबसूरत। उसके बाद आपका पैरा कम से कम 6 से लेकर 8 लाइन के बिटवीन हो जाए और जानदार आ जाएगा। फिर आपका 3rd पैरा आ जाए, उसके काम के लगा। 4था समापन कर दो, आप बहुत विवरण में अच्छा लिखेंगे और आप बहुत अच्छा निबंध कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और मैं एक निबंध पढ़ रहा हूँ, पहले ध्यान से पढ़ रहा हूँ, सभी मेरे लाल लोग ध्यान देंगे। तब मैं पढ़ रहा हूँ एक घायल सैनिक की आत्मकथा। यहाँ पे एक सैनिक है जो घायल हो गया। क्या हो गया? वो उसकी सैनिक की आत्मकथा देखेंगे हम लोग। क्या है एक्चुअली, कैसे आत्मकथा होती है। देखो, एक बूढ़े बैल की आत्मकथा है, एक नदी की आत्मकथा, एक कलम की आत्मकथा, एक जूते की आत्मकथा, एक घायल। जितने आत्मकथा हम पढ़ेंगे उतना ही हमें और समझेगा। ये टाइम है पढ़ने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लाल मेरे की 3-4 घंटे क्लास में बैठते, 1 घंटा मस्ती करते, बाद में जाके सोने में बहाना करते, बाहर घूमते या फालतू ही करते। फिर अगर ऐसे भी लाल मैंने सुने जो तब नहीं दे सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते इसमें, पर ठीक है। पढ़ रहा हूँ मैं। पुणे के अश्विनी अस्पताल में लोग कारगिल के युद्ध में घायल सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे। सोचो कहाँ घुमा रहा है। उसने बताया क्या मैं सैनिक हूँ। ये किसकी है आत्मकथा है? एक घायल सैनिक। किसकी है? विषय का प्रारंभ देखो क्या किया है, घायल। और उसने लिखा है ऐसा एक्सक्लेमेटिव मार्क क्या है, समझते ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। घायल सैनिकों में मैं भी था। क्या था? ये कह रहा है बहुत लोग घायल हुए थे, उसमें से कौन? एक मैं भी हूँ, एक मैं भी था। आगे और याद रखना जितना हो सके आत्मकथा था में आना चाहिए, है में आना चाहिए। क्या? ये भी मुद्दे की बात है। क्या आना चाहिए? था। क्योंकि आत्मकथा तभी कही जाएगी पालसी जी जब वो बीत गई है। सचिन तेंदुलकर जी नहीं खेले होते, इतना पुरानी जमाने की आत्मकथा कहाँ से कही गई? पहले उन्होंने क्रिकेट खेला है, सही ना। अरे उनकी एक जर्नी का पार्ट है। चाहे हमारे श्री महेंद्र सिंह धोनी जी है, जो भी हो, पहले आप समझो। क्या ही कहूँ मैं आपको। लोगों के नेत्रों में छलकती सहानुभूति देखकर भी चाहता था खड़े होकर उनका स्वागत करूं, किंतु विवश था। मोर्चे पर गोली लग जाने से मैं अपनी एक टांग गंवा बैठा था। देखो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। देखा कितना अच्छा प्रारंभ किया, मजा आया सुन के। आपका प्रारंभ ऐसा होता है कि गोबर कर देते हो आप एग्जाम में। अच्छा देखो, अच्छा कोशिश करो। आगे देखो, इसने प्रारंभ कर दिया कि क्या है, वो सैनिक है, उसने बता दिया। अब विषय बताएगा। क्या बताएगा? विषय। पहला 1 मार्क्स का उसने काम कर दिया। विषय का मुहावरे प्रयोग किए जाएंगे। देखते हैं
मेरा नाम शेर सिंह गढ़वाली है। बहुत सारे बच्चे पहले बोलते थे मैं एक सैनिक हूँ, मेरा नाम ये। देखो मुद्दे को घुमाया, फिर क्या कह रहा है, मेरा नाम शेर सिंह गढ़वाली है, थोड़ा अच्छे नाम तो सूट करे। अभी तो मेरा नाम विजय गुप्ता है, नहीं यार क्या आपने देखा मैंने जाहिरात में वो क्या, ऐसे कृतज्ञ शब्दों का प्रयोग करो कि लोग अट्रैक्टिव हो जाए, सही ना। तो मैंने देखा है कि मेरा एक लाल है, इसका नाम अल्फेज है, क्या लिखता है यार, बहुत अच्छे। उसके बाद अभिनेश भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं बताओ तो मैंने अब तक लिखते हुए नहीं देखा, तो मैं उसके बारे में कह सकता हूँ। स्माइल कर रहा अच्छे से। आगे, उत्तराखंड के अल्मोड़ जिले के एक गांव में मेरा जन्म हुआ था। उसने नाम बताया, अपना जन्म बता दिया। आगे, बचपन से ही मैं खेल कूद में विशेष रुचि रखता था। देखे कभी उसने ये नहीं कहा था मैं भंगी था, मैं लुक्खा था, मैं लफंगा था, क्या बोल रहा हूँ। आगे, अल्मोड़ा की स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा नियमित व्यायाम करते रहने के कारण मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट एंड फुर्तीला बन गया था। विद्यार्थी जीवन में ही मैंने सैनिक बनना चाहता था। क्या चाहता था, सैनिक। अतः कॉलेज की शिक्षा पूरी होने पर मैं सेना में भर्ती हो गया। मैंने कई सैनिक प्रशिक्षण केंद्र में राइफल, मशीन गन, तोप तथा आधुनिक सशस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। क्रिया था, सारी घटनाएं था में आ रही है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये कहानी में जान आ रहा है कि नहीं। आगे, मोटर तथा ट्रक ड्राइविंग का भी मुझे बहुत शौक था। सैनिक प्रशिक्षण से में वह शौक भी पूरा हो गया। आगे, थर्ड पैरा, प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद सीमा सुरक्षा बल में मेरी नियुक्ति हुई थी। पाकिस्तान में लगे हुए कारगिल क्षेत्र की चौकी की रक्षा कर भार मुझे सौंपा गया था। मैंने पाकिस्तान में प्रशिक्षित अनेक आतंकवादियों को, शत्रु के उपकरणों को, घुसपैठियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। क्या लिखा है बंदा।